हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर हाजिर हूं ध्यान संबंधी एक नई वीडियो के साथ। वो होना भी क्या जिसमें ध्यान नहीं। यह सच है कि ध्यान बिना इंसान इंसान नहीं। तो चलिए, यह ध्यान क्या है। ध्यान शब्द संस्कृत भाषा का है। सामान्य भाषा में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लगातार टकटकी लगाकर देखते हैं, वह हमारे ध्यान का विषय बन जाती है। उसी को देखने की विधि या तरीके को ध्यान कहा जाता है। योग दर्शन के विख्यात तथा प्रसिद्ध आचार्य पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में ध्यान का स्वरूप इस प्रकार बताया है। तत्तर प्रत्याएकतांता ध्यानम। ध्यान करने वाला जिस किसी चीज़ या वस्तु पर ध्यान करता है, वह उसमें पूरा का पूरा हो जाता है, उसके समान हो जाता है, उसका साक्षी बन जाता है। और यही साक्षी तब ध्यान को पूर्णता देता है, उसे एकाकार होने पर हो जाता है। ध्यान से बुद्धि निश्चल तथा स्थिर हो जाती है। ध्यान में सब संकल्प विकल्प और वासनाएं समाप्त हो जाते हैं। अतः मन भी छूट जाता है। मन के छूटने से मन में होने वाले तनाव, अशांति, मानसिक बेचैनी आदि सब विदा ले लेते हैं। ध्यान में अहंकार समाप्त हो जाता है। अतः अहंकार निर्मित जगत तथा उससे उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध आदि सारे भाव भी ध्यान दशा में छुट्टी ले लेते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे ध्यान करता सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे आनंद का अनुभव करने लगता है। वस्तुतः ध्यान के समय ध्यानकर्ता की पूरी चेतना, सारा होश ध्यान में ही लग जाता है। इसीलिए उसे ध्यान के समय सब तनावों, चिंताओं, भावावेगों तथा सांसारिकताओं से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। ध्यान से होने वाले प्रभावों को बताने के बाद अब मैं ध्यान की विधि बताने जा रहा हूँ। समझिए, अच्छी तरह समझिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब मैं ध्यान की विधि बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम देखें कि नासिका के जो छिद्र हैं ना, इन दोनों छिद्रों को चेक कर लें कि साफ हैं, इनमें कोई गंदगी तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसे साफ कर लें, ताकि आगे की जाने वाली श्वास प्रश्वास की यात्रा जो है उसमें कोई बाधा ना आए और ध्यान बढ़िया लग सके। सबसे पहले जो है क्या करें, इससे जो है कोलाहल रहित स्थान और शुद्ध हवा जहाँ पवन यहाँ बह रही हो, ऐसे किसी स्थान का चुनाव कीजिए। फिर वहाँ अपने बैठने की जगह ढूंढकर किसी सुविधादायक पद्मासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। अगर यह नहीं हो रहा तो अपने किसी भी सुख देने वाले सुखासन में बैठ जाइए। पतंजलि ऋषि ने इसीलिए कहा है स्थिरम सुखासनम। भाई सुख से बैठो, भाई आसन वही है जिसमें सुख से जो है आप बैठ सको। पर ध्यान रहे, ऐसे बैठते हुए रीढ़ मतलब बैकबोन जो है, गर्दन और आपका सिर, ये तीनों चीज़ें स्ट्रेट और सीधी रहनी चाहिए। दोनों आंखें बंद कर लें
इस प्रकार आसन में बैठे हुए विचार छोड़ दें, कोशिश करें आपके अंदर विचार ना रहें। अब यह करें कि पहले श्वास को दोनों नासिका के छिद्रों में भीतर भरें, ऐसे धीरे धीरे। फिर 5-10 बार संकल्प के साथ श्वास को बाहर फेंकें। ऐसे याद रहे, ऐसा करते हुए सारे विकार बाहर निकलने लगते हैं। अगर इसे अनुभव करना चाहते हो तो श्वास को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको 1-2 मिनट तक करते रहें और ऐसा करते हुए साक्षी बनकर उसे देखते रहें। और ऐसा करते हुए साधक का ध्यान केवल बाहर निकलते हुए श्वास के ऊपर ही लगना चाहिए, उसकी गतिविधि के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। फिर धीरे धीरे इस श्वास क्रिया को करने का समय 5 मिनट तक भी आप बढ़ाएं। ऐसा अगर श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित कर 5 मिनट तक कर लिया जाए तो आश्चर्यपूर्ण लाभ होगा, आश्चर्यपूर्ण लाभ मिलेगा। बाहरी तनाव के छूटने से इतने में ही तनाव मुक्ति मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त भीतर आती जाती श्वास या सांस को देखना शुरू करें। ध्यान दें, नासिका के बाहर से भीतर जाते हुए श्वास नासिका से होकर कंठ और उसके आगे पेट तक कैसे जा रही है। इस आती जाती श्वास पर केंद्रित करने या उसे देखने पर धीरे धीरे आपके अंदर रहने वाले विचार विदा होने लगेंगे और मानसिक शांति मिलेगी, आनंद आएगा, टेंशन तनाव से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस ध्यान विधि को प्रैक्टिस में लाइए और जीवन को सफल बनाइए। प्रयोग में जब लाओगे तो आनंद मिलेगा, यकीनन बाहरी चीज़ें वस्तुएं सारी जो हैं जीवन में आपके सुखमय बन जाएंगी। आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, पर भीतरी का आनंद तो इस भीतरी आनंद जो है तो ध्यान से ही मिलेगा। यह आनंद अपने अंदर बैठे शिव के शिवत्व की अभिव्यक्ति है, जो ध्यान की चरम अवस्था है। जिसने इसका आनंद ले लिया, समझो उसके लिए संसार में कुछ और पाने योग्य नहीं रह गया। इसका आनंद लीजिए, यह सब ध्यान से ही संभव है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं विदा लेता हूँ और सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, आपका कोई उसमें खर्च नहीं होता। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।